कर के 10 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। जब 10 दिन के बाद में हम घर में आते हैं तो घर की सफाई करते हैं, जाले भी लग जाते हैं, कूड़ा भी हो जाता है। हम लोग सफाई करके कूड़े को घर के बाहर कर देते हैं। तो भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो ये राक्षस रूपी जो कूड़ा है ना, इसको निकाल के फेंक देते हैं और अपने काम के, अपने मतलब के भक्तों को रख लेते हैं। इधर एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, और जो त्रिकूट नाम का जो पर्वत है उस पर एक हाथी रहता है। और उस हाथी बड़े मतंग होकर के चलता है। बहुत महाराज सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं, पर जब उसका अंत काल आता है, एक दिन क्या हुआ, वो हाथी जाकर के और जल पर स्नान कर रहा था। जब जल में स्नान कर रहा था तो जल में रहता है मगरमच्छ। मगरमच्छ ने पैरों को पकड़ा। परिवार के लोग 2 दिन 4 दिन तक बेचारे का साथ दिया, उसके बाद में वो भी किनारे में आके खड़े हो गए। और ये यथार्थ बात है, जब तक तुम्हारे में दम रहेगी, 4 तुम्हारे साथी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और जिस दिन तुम्हारे में दम नहीं होगी उस दिन वो खड़े होकर तमाशा देखने के लिए 50 इकट्ठे हो जाएंगे। और तमाशा कोई और नहीं, अपने ही बनाते हैं, अपने ही देखते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। चलती का नाम गाड़ी और खड़ी हो जाए तो खटारा, सीधी सी बात यह है। और जो हाथी है उसका पैर पकड़ लिया ग्राह ने, और वो महाराज बहुत कोशिश की, बेटों से कहा, पत्नियों से कहा, बोले मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। बोले महाराज अब तो तुम ही जानो, तुम्हारा काम जाने, अब हमसे नहीं होगा। सब छोड़ करके किनारे में खड़ी हो गई। अंत में जब कोई नहीं होता ना, जब सारे सहारे डूब जाते हैं, तब एक गोविंद का सहारा होता है, और गोविंद आकर के उसकी नौका को पार करते हैं। और यहां पर उस हाथी ने प्रभु को पुकारा है, और प्रभु ने आकर के उसकी वहां पर रक्षा करी है। गज का भी उद्धार किया और ग्राह का भी उद्धार किया है। इधर राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के 2 भाई हैं, तो आपने हिरण्याक्ष का तो प्रसंग श्रवण कराया, हिरण्याकश्यप का कोई चरित्र नहीं है? बोले है ना, बहुत सुंदर चित्र है। तो इधर जो हिरण्याकश्यप है ना, ये भगवान से बैर रखते हैं, और जब बैर रखते हैं तो सारी दुनिया में कह दिया, बोले कोई भगवान नहीं। आज भी ऐसे नकली कई सारे भगवान हैं जो ये कहते हैं कि कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई भगवान के मंदिर नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस बैठो और भगवान को पालो। हमारे सनातन धर्म हमारी मूर्तियों से, हमारे भगवान के चित्रों से आज हमें लोग अलग कर रहे हैं। हम सनातन धर्म में पैदा हुए, और सनातन धर्म में कण कण परमात्मा का रूप माना जाता है, और आज हम मूर्तियों से दूर हो रहे हैं, कर्म कांड से दूर हो रहे हैं। जो ये दूर करने वाले, ये तो अभी के बनाए हुए पद हैं, पर हमारा सनातन धर्म प्राचीन है। सनातन धर्म को ना कोई बनाया है, ना कोई बना सकता है। बनाई हुई चीज का नाश होता है, पर जो सत्य है उसका तीनों कालों में कभी नाश होने वाला नहीं है।
हमारे सनातन धर्म में तो माता पिता की पूजा होती है, वृक्षों की पूजा होती है, पत्रों में अभी भी। और महाराज ये सिर्फ आस्था का प्रतीक है हमारा सनातन धर्म। आज श्रीधाम वृंदावन में अधिक मास के पावन पर्व पर हजारों के हजार लोग दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। छोटे छोटे बच्चे बेचारे दौड़ दौड़ के दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। बहुत से लोग नास्तिक लोग कहते हैं, बोले ये सब पाखंड है, इससे करने से क्या भगवान खुश हो जाएंगे? तो ना करने से क्या भगवान खुश हो जाएंगे? बड़ी विचित्र बात यह है कि लोग हमारे धर्म का मजाक बना के बैठे हैं, पर सभी धर्मों का मूल हमारा सनातन धर्म है। और ऐसा सनातन धर्म है, और मैं जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हो उन सबसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने धर्म से कभी भी दूसरे धर्म की तरफ मत जाना। मर जाना मिट जाना, पर अपने धर्म का कभी परित्याग मत करना, क्योंकि हमारा सनातन धर्म है। सनातन है तो हम हैं, और अगर सनातन नहीं तो हम भी। गुरु गोविंद सिंह के महाराज 2 पुत्र थे, और दोनों पुत्रों ने अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। और क्या कि हमारे धर्म को स्वीकार कर लो, हम तुम्हारे पुत्रों को छोड़ देंगे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, ऐसे मैं 100 पुत्र कुर्बान करता हूं, पर धर्म के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करूंगा। और मैं अपने पुत्रों को चिन्हवा दिया। ऐसे ऐसे वीरों की भूमि है, और इस सनातन धर्म में इतना बड़ा प्रमाण है। और इसी सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेचा, पत्नी को बेचा। और आज हम लोग थोड़ा सा लोभ पा करके अन्यत्र भटक जाते हैं। कभी गुरुवार को वहां पर चादर चढ़ाने जाते हैं, कभी वहां पर चादर चढ़ाने जाते हैं। इन सब में कुछ नहीं रखा है। हम सनातन धर्म के हैं, सनातन धर्म हमारा है, और हमें अपने धर्म पर इतना विश्वास रखना पड़ेगा कि हमें सब कुछ वहीं से मिलेगा। दर दर भटकने वाले को कभी कहीं कुछ नहीं मिला है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम किसी धर्म की निंदा नहीं करते हैं, पर अपने धर्म से हम किसी को भगने की भी प्रेरणा नहीं देते। प्रेम से बोलो राधे राधे। सभी धर्म है अपनी अपनी जगह, सब ठीक है, पर हमें अपने धर्म पर इतना विश्वास हो, इतनी अटूट आस्था रहे कि जो कुछ है हमारा अपना धर्म है। और श्री हिरण्यकश्यप जी के यहां पर प्रहलाद जैसे भक्त का प्रादुर्भाव हुआ। और प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त हैं। अनेक भक्त की रास्ते पर अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, और जो इन बाधाओं को पार करके जाता है वही परमात्मा के समीप पहुंच पाता है। बुरे कर्म करने वाले को कभी बाधाएं नहीं मिलती हैं, वो तो चलता जाता है। भगवान को पता है ये थोड़ी दूर जाएगा और मामला शांत हो जाएगा। पर भक्त के जीवन में बड़ी परीक्षाएं होती हैं, बड़े मोड़ आते हैं, बड़े ब्रेकर आते हैं। भगवान ये देखते हैं कि मेरा भक्त कच्चा वाला है या पक्का वाला है। और जो सारी परिस्थितियों से टकरा के आगे बढ़ता है वो भगवान का अनन्य प्रेमी जन बन जाता है। और प्रहलाद के जीवन में बड़ा संकट आया, यहां तक कि उसको कमरे में बंद कराया। भगवान ने वहां पर उसकी रक्षा करी, पहाड़ से ढकलाया, धक्का दिया पहाड़ से। भगवान ने मखमली घास उत्पन्न कर दी, जो आजकल पार्कों में पाई जाती है। ये घास सिर्फ भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए बनाई गई थी। उसके बाद भी हिरण्यकश्यप को शांति नहीं मिली, तो महाराज एक चिता लगाई गई। होलिका देवी प्रहलाद को लेकर के बैठी, और भगवान की कृपा में ऐसी आंधी चली कि वो जो चादर थी होलिका देवी की, वो भक्त प्रहलाद के ऊपर आ जाती है, और होलिका देवी जलकर के राख हो गई। और प्रहलाद जी वहां पर भगवान का भजन करते हैं, और भगवान हर तरह भक्त प्रहलाद की रक्षा किए। एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे बता तेरा भगवान कहाँ है, तू मानता क्यों नहीं है? बोले पिताजी, सबसे पहले जीव को नवदा भक्ति का
9 भक्ति में से कोई ऐसी भक्ति अगर स्वीकार कर लेता है तो भगवान का भक्त बन जाता है। और आप भगवान से बैर क्यों करते हैं? अरे सारी दुनिया को बनाने वाला वही तो है और आप उससे बैर करते हैं। श्री प्रहलाद जी अनेक प्रकार से पिता को समझाना चाहते हैं, पर पिता कहां को समझे। बता तेरा भगवान कहाँ है? एक खंभे को लाल काया आग में तपाया। बोले क्या तेरा परमात्मा इसके अंदर भी है? भक्त प्रहलाद कहते पिताजी मेरा परमात्मा कण कण में निवास करता है, बस उसको पहचानने के लिए, देखने के लिए दृष्टि चाहिए। और उसी लाल खंभे पर एक चींटी चलने लग गई। भक्त प्रहलाद ने जाकर के उस खंभे को अंक भर लिया और हिरण्यकश्यप ने जाकर माई गदा प्रहार किया है और खंभ पर मारा है। खंभ फाड़ के महाराज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। वो नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और ये नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करने लग गए और ऐसा युद्ध किया कि हिरण्यकश्यप की महाराज नस नस ढीली हो गई और नरसिंह भगवान देहरी पर लेकर के अपनी जंघाओं में बैठ गए और बैठ करके कहते हैं राजन अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा? बोले मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले ये जो समय है ये कौन सा है? बोले ये न दिन न रात सायंकाल का समय है। बोले मैंने और भी वरदान मांगा था कि न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान ने कहा जंघाओं पर हो, बताओ कहाँ है? बोले मैंने ये भी वरदान मांगा था कि न सुबह मरूं न मैं दिन में मरूं न रात को मरूं। और महाराज आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा से यही वरदान मांगा था कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। तो भगवान ने कहा सारी सृष्टि को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है। और मैंने ये भी वरदान मांगा था कि ना मैं नर से मरूं न सिंह से मरूं। भगवान ने कहा वो मैं दोनों ही और दोनों नहीं भी हूं। बोले महाराज फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? मैंने ब्रह्मा से ये वरदान मांगा था कि 12 महीने में मेरी मृत्यु। भगवान ने कहा ये महीना है ना जो चल रहा है, जिस महीने में आप लोग कथा सुन पा रहे हैं, इस महीने को भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए ही बनाया था। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, अधिक मास भी कहा जाता है, मल मास भी कहा जाता है। ये हर तीसरे साल होता है जी। बोले क्या 13 महीना भी होते? बोले भक्त की रक्षा के लिए तो मैं कोई सा भी कर सकता हूं। और महाराज वही अपने नाखूनों से विदीर्ण किया है और हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ है। भक्त प्रहलाद ने भगवान की प्रार्थना करी और अनेक प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दिए हैं। और प्रहलाद ने कहा पिताजी प्रभु आप अगर मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दे दो कि मेरे पिताजी ने आपको बड़े अपशब्द बोले हैं, इनको क्षमा कर देना। पितृभक्त अगर देखना है तो प्रहलाद को देखो। प्रहलाद के पिता ने इतना प्रहलाद को कष्ट दिया, उसके बाद में भी प्रहलाद ने कभी पिता को बुरा नहीं सोचा। मरने के बाद भगवान से यही वरदान मांगा है कि मेरे पिता की गलतियों को माफ कर देना। और आज का अगर पिता बेटे को कुछ भी कह दे तो महाराज उसका उल्टा जवाब पुत्र देने लग जाता है। आज का पुत्र नहीं सुनता, पर प्रहलाद के जीवन में इतना संकट आने के बाद में भी अपने पिता के लिए कभी बुरा नहीं सोचा। और संतान को अधिकार भी नहीं है अपने माता पिता को बुरा बोलने का। और इधर प्रहलाद जी सुंदर राजकाज कर रहे हैं। इनके एक पुत्र है जिनका नाम है विरोचन, और विरोचन के ही पुत्र हुए राजा बलि। अब राजा बलि का जो प्रसंग है वो कल की सभा में लेंगे। कल वामन भगवान का अवतार और राम अवतार और कृष्ण अवतार कल की ही सभा में होगा। आज प्रहलाद जी को सुंदर राजकाज करने देते हैं, प्रभु से वार्तालाप करने देते हैं और कथा को ही विश्राम करते हैं।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान के चरणों पर हम सब भी यही अरदास करें, जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किसी किसी से, करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। जय हो मेरे गोविंद। ये झूठे
कभी छूटे। चली जाऊं मैं सत्संग में, चली जाऊं मैं सत्संग में, तेरा दीदार काफी है। मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखे, जय हो तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। प्यार काफी है, तेरा बस प्यार काफी है। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सत सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। विश लाडली सरकार की जय। श्री राधा राधा नाम को सपने में जो ले, ताको मोहन सावरो रीझ अपन कर ले। बोलिए राधा रानी सरकार की। ओ बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। राधा नाम में वो जादू है, राधा नाम में वो नशा है साहब। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। वो बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सावरे सरकार की जय सभी हो। भगवत प्रेमी ठाकुर जी भागवत महापुराण की जय हो। आइए ठाकुर जी की पावन मंगलमयी आरती में सभी सम्मिलित हों। कल ठीक समय 4 बजे से यहाँ उपस्थित होकर भगवान की मंगलमयी कथा में आप सम्मिलित होंगे। आज की कथा का यही विश्राम। ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वर्यै नमः। चंद्रामन सूर्या चक्षुषोः सूर्यो वजायता